हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लव रीडिंग। आप इसे लव रीडिंग, आप इसे रिलेशनशिप रीडिंग, आप इसे कुछ भी मान सकते हैं। बेसिकली जो लव कपल्स हैं या जो लव पार्टनर्स हैं या अगर वो मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ठीक है, उनकी लाइफ की सिचुएशन में क्या चल रहा है, उनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। और ये हम चेक करेंगे आज मेजर अरकाना कार्ड से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक तरह की जनरल रीडिंग होगी, एक तरह की कलेक्टिव रीडिंग होगी, ठीक है। जोडिक साइन के हिसाब से तो मैं नहीं करता इसको, कलेक्टिवली एनर्जी के हिसाब से करता हूं मैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मेजर अरकाना कार्ड्स। तो चलिए एंजल से ब्लेसिंग्स लेते हैं पहले। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए और बताइए मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि ये एक लव रीडिंग है, लव लाइफ रीडिंग है। तो बताइए। तो देखिए, यहां पे जो कार्ड्स आएंगे वो आपके लिए भी आ सकते हैं, आपके पर्सन के लिए भी आ सकते हैं। मैं आपसे बस एक ही चीज कहूंगा कि जब मैं कार्ड्स की शफलिंग करूं तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उन्हें विजुलाइज कीजिए और उनका नाम 3 बार लीजिए, ताकि उनकी एनर्जी इस कार्ड से कनेक्टेड हो जाए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैच करें। चलिए, अब आप अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए और उनका नाम 3 बार लीजिए। अब मैं कार्ड्स निकालता हूं, देखते हैं कि क्या कार्ड्स आता है आपकी लव लाइफ के बारे में। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आज हम लव रीडिंग कर रहे हैं। महीने की 15 तारीख है, तो बताइए। तो फ्रेंड्स, हर महीने की 15 तारीख को मैं लव रीडिंग करता हूं, जैसा आप लोग जानते ही हो, ठीक है। पिछले 2 महीने की भी मैंने लव रीडिंग की थी, आप चाहें तो वो भी जाकर के देख सकते हैं। इस तरह की जो रीडिंग होगी, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये टाइमलेस ही होगा, क्योंकि जब कभी भी आपकी नजरों के सामने आए, आपका उस वक्त का ये मैसेज होगा बेसिकली। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा है उनका रिलेशनशिप, उनके पर्सन किस एनर्जी में है, किस वाइब्रेशंस में है। बताइए क्या सोचते हैं उनके पर्सन मेरे सब्सक्राइबर्स के बारे में। ओके, हाँ, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिखाई दे रही है क्या मुझे आज के दिन में, तभी कार्ड्स नहीं आ रहे जल्दी से, नहीं तब तक तो बहुत सारे कार्ड्स आ ही गए होते। लीजिए, आइए, आ गया एक कार्ड, द मजिशियन। ओके, चलिए प्लीज एंजल्स 1 बाय 1 और कार्ड्स दीजिए हमें और बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की सिचुएशन कैसी है लव लाइफ में। भाई क्या है? अच्छा, अगला कार्ड आया टेम्परेंस, राइट। वैसे देखिए, मैं कोई नेगेटिव कार्ड तो अभी तक नहीं बोल सकता मैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गुडनेस। चलिए, बहुत अच्छी बात है, काफी पॉजिटिव साइंस निकल के आए हैं अभी तक मुझे जो दिख रहा है। प्लीज एंजल्स बताइए लव लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर किस एनर्जी में है। जजमेंट। चलिए देखता हूँ, एक कार्ड और। प्लीज एंजल्स एक कार्ड और दीजिएगा हमें और बताइएगा मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जी किस तरह की है और उनके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है। बस एक कार्ड और। अच्छा, तुम आना चाहते हो क्या? चलो देखता हूँ, आना होगा तो आ जाओगे। आ गया एक कार्ड। अच्छा, डेविल महाराज आ गए। ओह, ये ना आए तो काम बन ही नहीं सकता, ये ना आए तो काम बन ही नहीं सकता। अब ये आ गए ना, बस इन्होंने काम बिगाड़ा है अब। चलिए देखता हूं मैं क्या सिचुएशन है। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। देखिए, ये आना चाहता था, ठीक है, आ ही गया आखिर। वैसे ही काफी पॉजिटिव साइन है अगर बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, द मजिशियन आया है, ठीक है। कोई आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, कोई मैनिफेस्टेशन, कुछ ऐसी चीजें पूरी होने वाली है। आप कुछ एक नया कुछ क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। इस तरह की वाइफ मुझे निकल करके आ रही द मजिशियन से। हालांकि हम इसे जब माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करेंगे ना, तो सारी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है।
काफी बैलेंस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है आपको, या हो सकता है आपके पर्सन भी काफी बैलेंस में रहेंगे इस पूरे महीने में। ठीक है, बैलेंस में रहने का क्या मतलब है कि ना तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ना बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल या इमोशनल होंगे। देखिए, दोनों ही सिचुएशन खराब होती हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, ये दोनों ही आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको भी बैलेंस में रहने के लिए ही कहा जा रहा है, अगर आप अपने बैलेंस को खो रहे हैं तो। इसके बाद है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लक इज ऑन योर साइड, या फिर मैं ये बोलूं कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वही होगा। ठीक है, आज की रीडिंग में ये चीज बहुत क्लियर निकल के आ रही है कि जो आपकी किस्मत में होगा वही होगा। ठीक है, और देखते हैं फिर आपकी किस्मत में क्या होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को हम क्लैरिफाई करेंगे माइनर अरकाना से। जजमेंट, तो फाइनली आपको जजमेंट जरूर मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको कोई ना कोई प्रॉपर रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपका पर्सन कमिटमेंट नहीं देता था तो कमिटमेंट देगा, या कुछ भी ऐसा, लेकिन आपको कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिलेगा। देखेंगे, इसे भी हम क्लैरिफाई करेंगे। अब देखिए, द डेविल हैं, डेविल महाराज हैं। इनका काम है लोगों को अटका करके, लोगों को लटका करके रखना। ठीक है, पता नहीं आपके पर्सन को इन्होंने कहाँ लटकाया है, या आप दोनों को कहाँ पे लटका के रखा है इन्होंने, ये तो मुझे क्लैरिफाई करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि जो रिलेशनशिप रीडिंग है, लव रीडिंग है, ये आते हैं, ये जरूर आते हैं। ठीक है, इसके बाद है बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। तो द चैरियट मतलब आगे बढ़ने वाली वाइब्स, जीत, जीत की तरफ आगे बढ़ना। अब किस मामले में जीत होगी या किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये माइनर अरकाना से हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये वाइब्स पक्का निकल करके आ रही हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ के शायद आपकी तरफ आए, ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, हमें हमेशा पॉजिटिव या होपफुल रहना चाहिए। चलिए, अब हम एक एक करके सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे माइनर अरकाना से। ठीक है, तो फिर क्या होगा ना, फिर सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये जो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं इनका क्या मतलब है। क्लैरिफाई कीजिए, ब्लेस कीजिए, प्लीज बताइए। चलिए, अब हम देखते हैं कि करके कि कौन कौन से कार्ड्स आए हैं और क्यों आए हैं। तो पहला ये है मजिशियन। प्लीज एंजल्स बताइए द मजिशियन का कार्ड क्यों आया है। क्लैरिफाई कीजिए, मजिशियन क्यों आया है, क्या क्रिएट करना है, क्या पूरा होने वाला है। देखिए, कार्ड चल के आते हैं। 9 ऑफ कप्स। अब देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अपनी तरफ से, जो कार्ड आया मैं वही बताऊंगा। यहाँ पे द मजिशियन को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने। आपकी सिचुएशन में चीजें पूरी होने वाली हैं, बिल्कुल। अगर आप लंबे समय से अपने पर्सन के लिए परेशान हैं, मान लीजिए कि आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, बातें होती है तो कोई कमिटमेंट वाला इश्यू आ जाता है और फिर कोई कहा सुनी या झगड़ा भी हो जाता है, मान लीजिए अगर। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ज्यादातर लोगों की जो सिचुएशन है वो कंप्लीट होने वाली है। प्यार मिलने वाला है आपको, आपका प्यार वापस आपकी तरफ आएगा, और अब जब आएगा तो मेरे ख्याल से कमिटमेंट लेकर के आएगा। बिल्कुल, आप इस चीज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ पे द मजिशियन के साथ आया है 9 ऑफ कप्स। क्लेम कीजिए, ये पॉजिटिव है, एक साइन, इसे क्लेम कीजिए। चलिए, इसके बाद अब हम क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून को। बताइए भाई, किस मामले में आप लकी हैं, या लक आपका साथ कहाँ दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसे क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। ये माइनर अरकाना कार्ड ना परेशान करने वाले हैं। देखिए, निकल के आ गया ये क्या आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए, अगर आप फाइनेंशियली, अगर आपके पर्सन या आप में से कोई भी, किसी की भी वाइब्स हैं ये, अगर फाइनेंशियली आप किसी चीज में परेशान हैं या किसी चीज को लेकर के आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, पूरा होने वाला है, बिल्कुल आगे बढ़िए। ठीक है, बेझिझक आगे बढ़िए, किस्मत आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल सही होने वाली है, अच्छी होने वाली है, और मेरे ख्याल से उसके बाद ही वो आपकी तरफ आएंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे ये जो जजमेंट है ये क्यों आए हैं, जजमेंट वाला कार्ड क्यों आया। प्लीज एंजल्स बताइए द जजमेंट का कार्ड क्यों आया, क्या रिजल्ट मिलेगा।
क्या आउटकम है? प्लीज एंजल्स बताइए, द जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? ये कार्ड्स है ना, ये उछल उछल के आना चाहते ही हैं वैसे, लेकिन भाई अब जब तक ये प्रॉपरली बाहर नहीं आएंगे तो हम इन्हें कंसिडर भी नहीं कर सकते। देखिए 3 कार्ड्स आ गए, 1 या 2 कार्ड मांगिए तो 3 कार्ड्स आते हैं, ये तो प्रॉब्लम है मेरे साथ। चलिए जो भी आया अच्छा ही आया वैसे। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एक प्रॉपर डिसीजन अगर आपको लेना है, आपके पर्सन को लेना है, ठीक है, जजमेंट के लिए, तो देखिए एक प्रॉपर डिसीजन की वाइब्स है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ ही साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मैंने कहा फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी होने वाली है। ठीक है, इस महीने की जो वाइब्स निकल के आई हैं वो यही है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आने वाला है, और मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छा होने वाला है। एक हैप्पी फैमिली की वाइब्स यहाँ पे बिल्कुल है। ठीक है, और एक प्रॉपर डिसीजन भी आपको मिलने वाला है, कमिटमेंट। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कमिटमेंट मिलेगा इस बार। ठीक है, तो द जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स में। फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी होगी ही होगी, एक प्रॉपर डिसीजन भी आपको देखने को मिलेगा आपके पर्सन की तरफ से। निश्चिंत हो जाइए और इसे क्लेम कीजिए, ये एक पॉजिटिव साइन है, क्लेम कीजिए इसे। क्योंकि देखिए जब आप किसी पॉजिटिव साइन को क्लेम करते हैं ना तो चीज़ें आपके लिए काम करने लग जाती हैं। तो कमेंट में क्लेम कीजिए, बिल्कुल कीजिए। इसके बाद है द डेविल। डेविल महाराज क्यों आए हैं? कहीं कहीं लटका के अटका के रखा है क्या? पूछते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। बताइए डेविल महाराज आप क्यों आए हैं, क्या काम है आपका यहाँ पे? टेबल कभी कभी छोटा पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज एंजल्स बताइए डेविल का कार्ड क्या कर रहा है यहाँ पे? देखिए एस ऑफ सूट। चलिए तो डेविल को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सूट्स से। देखिए बेसिकली क्या है मैं आपको बता दूं, उनके माइंड में कुछ ऐसा, कोई एक ऐसा आइडिया या कोई एक ऐसी बात उनके माइंड में चल रही है जो उन्हें अभी रोक के रख रही है। ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर अभी तक वो आपको अटके हुए दिखाई दे रहे थे तो बेसिकली कुछ उनके माइंड में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी, कोई एक ऐसा नेगेटिव थॉट था उनके माइंड में जो चल रहा था और वो उसमें अटके हुए थे, लेकिन वो उससे बाहर निकलेंगे जरूर। ठीक है, क्योंकि देखिए द चैरियट का कार्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, पक्का आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो द डेविल को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने। ठीक है, कोई एक थॉट, कोई एक नेगेटिव थॉट्स के कारण वो जो है अटके हुए थे, अब तक डेविल ने उन्हें लटकाया हुआ था। प्लीज एंजल्स बताइए द चैरियट का कार्ड क्यों आया है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे? प्लीज प्लीज एंजल्स बताइए द डेविल का कार्ड क्यों आया है, ऐसा द चैरियट क्यों आया है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है? मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं इसके बारे में। अब मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता, मैंने आपको पहले ही कहा आपकी सिचुएशन बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए एक हैप्पी फैमिली यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, द चैरियट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। तो आपकी सिचुएशन बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है, आपके पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं, आपको उनकी तरफ से कमिटमेंट भी मिलने वाला है। ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ आपकी तरफ बढ़ेंगे वो। ठीक है, द चैरियट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। तो खुश हो जाइए, क्लेम कीजिए, ये भी एक पॉजिटिव साइन है, इसे भी क्लेम कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये थी आपकी ओवरऑल आज की रीडिंग। अब अगर मैं एंजल मैसेजेस लेना चाहूं तो ठीक है, वो भी ले लेता हूं। वैसे ऑलरेडी काफी सारे गाइडेंसेस यहां निकल के आ चुके हैं ऑलरेडी। चलिए अच्छा देख लेते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए आपके क्या मैसेजेस हैं, आप क्या कहना चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को? चलिए देखते हैं। ठीक है, 2 कार्ड। देखिए कार्ड आपने देखा ना कैसे उछल के आते हैं, देखिए बस इनका एक ही काम है, उछल उछल के आना।
चलिए, पहला है टाइम आउट, यू हैव बीन सो बिजी टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन एल्सेज नीड्स बट नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुद का ध्यान रखिए, बहुत हो गया दूसरों के बारे में सोचना, उनकी परवाह करना, अब खुद की परवाह कीजिए, समय आ गया है। एंजल सोनिया, आई ब्रिंग यू अ मैसेज फ्रॉम योर डिसीज लव वन, आई एम हैप्पी एट पीस एंड आई लव यू वेरी मच, प्लीज डोंट वरी अबाउट मी। ये लगातार आ रहा है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो एंजल्स हैं, जिसे हम पितृ कहते हैं ना, तो वो भी आपको बोलना चाह रहे हैं, वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, काफी सारा प्यार भेज रहे हैं आपको, और वो बोल रहे हैं कि आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल जहां भी हैं बिल्कुल शांति से हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, क्लेम कीजिए। एंजल ओशना, टेक एक्शन, यू आर इन टच विद योर ट्रुथ इन दिस सिचुएशन एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर गट एंड लविंगली असर्ट योरसेल्फ। आप एक्शन लीजिए, अगर आप सच के साथ हैं तो जीत आपकी होगी, कोई आपको रोक नहीं सकता जीतने से, ठीक है। तो ये सारे गाइडेंसेस हैं एंजल्स के आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ओवरऑल इस महीने की लव रीडिंग, ठीक है। 15 तारीख है, हम हर 15 तारीख को लव रीडिंग करते ही हैं, आज भी हमने किया। अगर आपको रीडिंग ना समझ में आए तो एक बार दो बार आप इसे देखेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।